124वीं जयंती है रघुनाथ सिंह जी की, इस पर आपके क्या विचार है? हमेशा आपने मतलब राजपूत इतिहास के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं और ये देखने में भी आया है कि अभी जो हमारे भौमिया जी ये इनकी जो मूर्तियां हैं इनको कई लोगों ने खंडित किया, लेकिन आप एक लगातार साहस का कदम उठाकर ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसमें साहस उन सूक्ष्म शक्तियों के आशीर्वाद से ही आता है, और जो सती जुझार भूमिया हमारे पितृ पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, वो साक्षात मौजूद हैं और अपने होने का स्वयं एहसास कराते रहते हैं। आज राजा रघुनाथ सिंह जी की 424वीं जयंती के अवसर पर हम यहाँ उन्हें नमन करने के लिए आए हैं, जहाँ आसपास के सब स्थानीय लोग जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और राजा रघुनाथ सिंह जी ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, अपने हजारों साथियों के साथ में इस मातृभूमि को बचाए रखने के लिए, मंदिरों को बचाए रखने के लिए, गाय गंगा गीता गायत्री के लिए। और उनके साथ ही साथ उनके कमांडर बाकर खान जी को भी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने कि अपने 500 मुस्लिम साथियों के साथ में उस औरंगजेब के कमांडर सादुल खान से लड़ाई लड़ी और रणखेत रहे। और यहाँ पर राजा रघुनाथ सिंह जी के मंदिर के पास में जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, पास ही में बाकर खान जी की भी कब्र है। वो एक नकारात्मकता के दौर में, आज के समय में इस नकारात्मकता के दौर में सकारात्मकता का एहसास कराते हैं, सर्वधर्म संभाव का एहसास कराते हैं। हमारे पूर्वजों की जो महान परंपरा, वो महान ख्याति सबको साथ लेकर चलने की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। राजा रघुनाथ सिंह जी को आदर्श मानकर, बाकर खान जी को आदर्श मानकर कि नकारात्मकता के इस दौर में सकारात्मकता का एहसास कराएं। शक्ति सिंह जी, ये बताएं, जो आपका ये कदम है लगातार आप उठाकर करते रहें। अभी जैसे राव खंगार जी की जयंती भी मनाई गई है और आप लगातार ये प्रयास करते रहे। अभी कुंपा जी की जयंती में भी आप पधारे थे और चांपा जी की जयंती में हर जगह आप अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। और इस प्रकार की जयंतियाँ हमें किस तरह मनानी चाहिए, इसमें कोई हमें क्या सुधार करना चाहिए आपका? देखिए, निश्चित तौर पर सब जगह अपने अपने पूर्वजों की जयंतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में सब जगह मनाई जा रही है। अपने पूर्वजों को निश्चित रूप से नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वो पूर्वज जिन्होंने मातृभूमि के लिए रणखेत रहे, अपना सर्वस्व बलिदान दिया, ये पूर्वजों की महान ख्याति है, जिसके कारण आज हिंदुस्तान है। सब जगह सभी को अपने अपने कुलों के, अपने अपने वंश के, अपने अपने खाप के पूर्वजों की, संत सती सूरमा जुझार भूमियों और पितृ पुरुषों की, वीर पुरुषों की जयंतियां मनाकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। पूर्वजों के आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से, उनकी ताकत से पुनः उठ खड़े होंगे। और ये जो पूर्वजों की महान परंपरा थी, सामाजिक समरसता की, मातृभूमि के लिए बलिदान होने की, मातृभूमि को बचाए रखने की, मातृभूमि के इस भारत को भारत बचाए रखने की, उस परंपरा के संवाहक हम तभी बन पाएंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इन सब की जयंतियाँ अलग अलग कुल, खाप, क्षेत्र से सबको मनानी चाहिए। ये इतिहास शुद्धिकरण को लेकर आपने बहुत प्रयास किए हैं। एक बार शाकंभरी माता के भी एक ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम किया था, माननीय गजेंद्र सिंह जी वहाँ उपस्थित थे, मैं भी था। और अब इस प्रकार से इसे राणा सांगा के लिए कोई आदमी कुछ भी बोल देता है, इस पर आपके जो प्रयास हैं उनके ऊपर थोड़ा इससे बड़ा हिंदुस्तान में शर्मनाक हो नहीं सकता है कि वो वीर पुरुष जिन्होंने कि जिनके घाव लगे निवासी फिर भी खड़क रही थी प्यासी, जिनके लिए आके इस हिंदुस्तान में कोई कुछ भी बोल जाएगा और फिर वो बना रहेगा। लाखों करोड़ों साल की इस कायनात में कुछ 100 सालों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए हैं हम सब, और ऐसे महापुरुषों के लिए आके कोई कुछ भी बोल जाए, इससे बड़ा शर्मनाक इस हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। इतिहास शुद्धिकरण अभियान के माध्यम से उन हमारे पूर्वजों की महान परंपरा जो कि विकृत कर दी गई, विस्मृत कर दी गई, उसे आने वाली पीढ़ियों से रूबरू कराने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, वास्तविक इतिहास बताने के लिए सभी अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। धन्यवाद शक्ति सिंह जी, आपका ये पवित्र कार्य। कुलदेवी माँ जवाई जी के चरणों में शीश रखकर इस गौड़ावाटी के संस्थापक महाराजा रघुनाथ सिंह जी सहित उनकी दोनों रानियों को दंडवत नमन करते हुए, उनके साथ यहाँ मौजूद बाकर खान जी को भी प्रणाम करते हुए, आदरणीय मंच और यहाँ विराजमान मातृशक्ति और सभी सरदारों को मैं बहुत आदर और भाव के साथ में जय श्री रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। इसलिए नमन करना चाहिए इस धरती को, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहूंगा निमोट ठाकुर साहब केसरी सिंह जी को, जिनकी वजह से, जिन्होंने एक संकल्प शक्ति ली और जिसकी वजह से आज ये लगातार जो क्रम चला आ रहा है, ये मंदिर यहाँ खड़ा है, अपने ठुकरानी साहब के गहने गिरवी रखकर जिन्होंने ये मंदिर बनाया और संकल्प शक्ति ली, जिसकी वजह से आज सब यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हैं। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा इस समिति को, जो निरंतर लगातार ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं महापुरुषों के, आपको भी धन्यवाद।
और प्रणाम इसलिए करना चाहेंगे इस गौड़ावाटी की धरती को, जब औरंगजेब ने ये संकल्प ले लिया कि मैं मंदिरों का नाश करूंगा, मंदिरों को नष्ट करूंगा, और यहां डापसी में आकर उनके सेनापति सादुल खान ने डेरा डाल लिया अपने 5000 साथियों के साथ में, और राजा रघुनाथ सिंह जी उनका विरोध करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए जब अभियान उन्होंने शुरू किया, तो एक कानाफूसी कहीं हुई कि आप अपने कमांडर बाकर खान को लेके मत जाइए, क्योंकि ये भी इस्लाम को मानने वाले, वो भी इस्लाम को मानने वाले। जब ये बात बाकर खान को पता लगी तो अपने 500 मुस्लिम देश वाली मुस्लिम साथियों के साथ में डापसी पहुंचकर सादुल खान की 5000 सेना को मार के आया। सादुल खान प्राण बचाकर वहां से भाग निकला, इसलिए भी प्रणाम करना चाहिए इस धरती को। और जब बाकर खान का अंतिम समय था, राजा रघुनाथ सिंह जी को ये बात पता चली युद्ध में, जब वो घायल हो रहे थे, उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, राजा रघुनाथ सिंह जी वहां पहुंचकर उन्हें अपनी गोद में लेते हैं और बाकर खान उनसे कहते हैं कि अंदाता मैंने आपका अंजल खाया है, कसमल है जो खाक कर दिखाए हुए अंजल को, खानदानी भूलते नहीं किए हुए एहसान को। ये अंतिम शब्द थे बाकर खान के। और अंदाता मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कब्र उस जगह बने, मेरी जिस जगह कब्र बने, आपका यदि अंतिम संस्कार हो तो मेरी कब्र के पास में ही हो। और इतिहास गवाह है, उसके बाद में औरंगजेब ने जब 50,000 की सेना भेजी अजमेर से, तो राजा रघुनाथ सिंह जी अपने हजारों साथियों के साथ में जब रणखेत रहे, तो उनका अंतिम संस्कार भी अपने मित्र बाकर खान के पास में किया गया। प्रणाम करना चाहिए उनको, इसलिए भी प्रणाम करना चाहिए, हमारी सदियों सदियों की ये परंपरा कि मातृभूमि के लिए, इस मादरे वतन के लिए जो अनेकानेक अपनी कुर्बानियां दे दी और हम भूल गए। महाराणा सांगा के साथ में उस हसन खान मेवाती को प्रणाम करना चाहिए, राजा रघुनाथ सिंह जी के साथ में बाकर खान को प्रणाम करना चाहिए। बाबर विदेशी आक्रांता जब हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया, एक पत्र लिखा हसन खान मेवाती को कि मैं भी इस्लाम को मानने वाला, तुम भी इस्लाम को मानने वाले, तुम इस धर्म युद्ध में मेरा साथ दो। जो जवाब था उस खुददार मुसलमान का, वो ये था कि माना मैं भी इस्लाम को मानने वाला, माना तुम भी इस्लाम को मानने वाले, लेकिन बाबर तू मेरी मातृभूमि को लूटने के लिए आ रहा है, और मेरा वादा है रणभूमि में तेरे ऊपर पहला आक्रमण मैं ही करूंगा। प्रदेश राजौरेटा के चंद्रभान चौहान, मैनपुरी के माणिक चंद्र चौहान, मध्य प्रदेश के राजा, अहमदनगर तक के शासक, 120 राजाओं ने राणा सांगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। और कितना गलत बताया गया कि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद में कोई बन नहीं पाया। खातौली के युद्ध में 1517 में कोटा बूंदी के पास में वो जगह है जब दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को महाराणा ने सिर्फ 6 घंटे में हराकर दिल्ली जीत ली थी। और दिल्ली जीत लेने के बावजूद उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाकर चित्तौड़ राजधानी रखकर ये संदेश दिया कि गेहूं छोड़ के मक्की खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। दोबारा इब्राहिम लोदी ने सिर उठाने की कोशिश की तो 1 साल बाद फिर बाड़ी धौलपुर में उसे धूल चटाई। वो इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था, राणा सांगा को टैक्स देता था, राणा सांगा का एक सामंत मात्र था इब्राहिम लोदी। वो भारत सम्राट महाराणा सांगा, 2 दिन बाद उनकी जयंती है। हम प्रणाम करें राजा रघुनाथ सिंह जी के साथ में बाकर खान को, महाराणा सांगा के साथ में हसन खान मेवाती को, महाराणा प्रताप के साथ में हाकिम खान सूरी को। ये हमारी सदियों सदियों की परंपरा, हमारे किस तरह से इस मातृभूमि के लिए सब लोगों ने साथ दिया। इस नकारात्मकता के दौर में उस सकारात्मकता को बनाए रखिए, नफरतों के दौर में अपनेपन को बनाए रखिए। कभी समय की अपनी सीमाएं हैं। अंत में एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि पुनः सर्वधर्म संभाव का हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं थी, उस परंपरा को यहाँ जो बनाकर रखा, इस परंपरा को बृहद स्तर पर लेके जाएं और लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद हरती सिंह जी।
आप देख सकते हैं ये बाखर अली की मज़ार है जो राजा रघुनाथ सिंह जी के सहायक थे, और राजा रघुनाथ सिंह जी का सामने मंदिर बना हुआ है। इस नकारात्मक दौर में जहां धर्म के नाम पे लोग इतने उत्तेजित हो रहे हैं, वहां पे इस छोटे से डीडवाना कुचामन ज़िले के मारोट कस्बे में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ आज पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, रविंद्र सिंह बाठी, महिपाल सिंह मकराना सहित अनेक गणमान्य लोगों ने राजा रघुनाथ सिंह के सहयोगी बाकर अली की मज़ार पे चादर चढ़ाई।